अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। आज के वीलाग में नवाज शरीफ पर लगने वाले इस लेबल का जिक्र किया जा रहा है जो चंद दिन पहले इमरान खान पर इत्तेहादी जमातों की तरफ से लगाया गया था। दूसरी खबर में इमरान खान पर करप्शन के इल्जामात का जिक्र है। लाडले के लेबल से परेशान होकर नवाज शरीफ ने अपनी मंशूर कमेटी से कहा है, किसी तरह मेरे ऊपर लाडले के लेबल को हटाओ, कोई ऐसा बयानिया तश्कील दो जिसकी बिना पर मुझे लाडला न कहा जाए। नून लीग की मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी हैं। उनकी सरबराही में नून लीग का मंशूर और बयानिया तैयार हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखकर पार्टी 2024 के इलेक्शन में जाएगी और इसी बयानिए और मंशूर को अवाम के सामने पेश करेगी। रोजनामा डान ने नवाज शरीफ की इस परेशानी को अखबार में शाये किया है। नवाज शरीफ रोज रोज लाडला कहने से बेहद परेशान हैं। वो समझते हैं इस तरह लाडला कहने से वोटर्स की सोच पर नून लीग और उसकी क़ियादत के हवाले से मनफी असरात मुरत्तब होंगे। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानिए वोट को इज्जत दो पर लाडले की छाप से सबकी अधूरा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं लाडले के बयानिए और उसके असर को ज़ायल करने के लिए इसके मद्दे मुकाबिल बयानिया तश्कील दिया जाना जरूरी है। चुनांचे नवाज शरीफ ने लाडले के हवाले से अपनी परेशानी का इजहार मंशूर कमेटी के सामने किया और हिदायत की इसका तोड़ करने के लिए मुनासिब बयानिया तश्कील दिया जाए जो न एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो और न अदलिया के। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने एक कदम बढ़कर नून लीग को किंग्स पार्टी से तशबीह दे दी है। उनका कहना है हर इलेक्शन में बड़ों की तरफ से किंग्स पार्टी बनाई जाती है। किंग्स पार्टी का हर इलेक्शन में तश्कील पाना रूटीन की बात है, मगर इस बार की किंग्स पार्टी का वो हशर करेंगे जिस तरह 2008 के इलेक्शन में बनने वाली किंग्स पार्टी का बुरा हशर किया था। ये बात वाज़े और सामने है। 2000 में किंग्स पार्टी कौन थी और उसका कितना बुरा हशर हुआ था, ये बात भी सब जानते हैं। बिलावल भुट्टो 2008 की किंग्स पार्टी यानी मुस्लिम लीग काफ का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी तश्कील में जनरल मुशर्रफ का हाथ था। बीबी शहीद की शहादत के बाद होने वाले इलेक्शन में जो हशर काफ लीग का हुआ था वो सबके सामने आया है। नवाज शरीफ किंग्स पार्टी के तंज से परेशान हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो नून लीग को किंग्स पार्टी कह रहे हैं और साथ इसके हशर का जिक्र भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ को तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी भी लाडले के खिताब से नवाज रही है। पीटीआई की तरफ से बयानात आने का सिलसिला कम है क्योंकि इसकी सारी लीडरशिप इताब का शिकार है, जबकि पीपल्स पार्टी की सारी क़ियादत नवाज शरीफ के लाडले होने के सबब अपने हर बयान में किंग्स पार्टी और लाडला होने का ताना देते हैं। इस हवाले से सैयद खुर्शीद शाह का बयान अहमियत का हामिल है। उन्होंने नवाज शरीफ को कहा था, नवाज शरीफ किसी के कंधों पर सवार होने की बजाय 4 दिन जेल में रह लेते तो उनकी पार्टी और उनकी शख्सियत के कद में इजाफा हो जाता। उन्होंने एक मौके पर कहा था, नवाज शरीफ कंधों पर सवार होकर वतन वापस आ रहे हैं। कंधों पर सवार करने वाले बाद अज़ा इख्तिलाफ होने पर जमीन पर पटक देते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से लाडले होने के बयानात का एक तसलसल है जो रुकने में नहीं आ रहा। उठते बैठते वो लाडले की गर्दान करते रहते हैं। नवाज शरीफ लाडला होने के बयानात से परेशान हो गए हैं। वो समझते हैं अगर उसी तरह लाडला कहा जाता रहा तो इलेक्शन में नून लीग को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये बात अवाम अल्नास के जहनों में अजबर हो गई तो लोग माजी में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिए गए बयानात को संजीदा नहीं लेंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से चंद दिन कबल आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साबिका चीफ जस्टिस समेत मौजूदा हाजिर सर्विस जस्टिस को कौम का गद्दार और सजा का मुस्तहिक करार दे दिया था। उन्होंने कहा, अब मिट्टी पाओ की पॉलिसी नहीं चलेगी। जब तक उन किरदारों को सजा से दो चार नहीं किया जाएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अदलिया और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानात 2-1 दिन ही आए थे, फिर एकदम उन्होंने अपने बयानिए में तब्दीली करते हुए खामोशी इख्तियार कर ली और सजा देने के बयान पर चुप साध ली। उनके चुप साधने से उन पर इनायत, मुरात और इनाम व किराम की बारिश हो गई। उनकी सजाएं खत्म हो गई। उनको इश्तिहारी करार दिए गए फैसले वापस हो गए। उनको गिरफ्तार न करने की कस्में खाई गईं। उनकी जायदाद और जब्त शुदा गाड़ियां वापस कर दी गईं और सबसे बढ़कर उनको पाकिस्तान की सियासी पार्टियां वजीर आजम समझ रही हैं, जबकि सरकारी इदारे नवाज शरीफ को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिए रहे हैं।
मरियम बीबी और नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर अदलिया और स्टेब्लिशमेंट के सिलसिला में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उनकी तरफ से ना अदलिया और ना स्टेब्लिशमेंट को मलामत किया जा रहा है। सजा देने की बातें किस्सा पारीना बन चुकी हैं। चुनांचे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ नून लीग को किंग्स पार्टी और नवाज शरीफ को लाडला कहने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो कुछ उनको दिखाई दे रहा है वो किसी और को नजर नहीं आ रहा। लिहाजा पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को लाडला और नून लीग को किंग्स पार्टी कहती दिखाई देती है। अब फरागोगी की बात करते हैं। फरागोगी उस वक्त निगरान हुकूमत और नून लीग की तनकीद का हदफ है। फरागोगी को बुशरा बीबी और इमरान खान की फ्रंट लेडी कहा जा रहा है, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी ने हुकूमत में आकर बेतहाशा करप्शन की और फरागोगी के जरिए करप्शन की रकम पकड़ते रहे। 12 नवंबर को फरागोगी के खिलाफ तमाम टीवी चैनल्स पर एक तरह की खबरें चली, जिससे जाहिर होता है तमाम चैनल्स को खबर दी गई है, हुक्म हुआ है एक साथ नशर की जाए। खबर का मवाद और मनाजिर एक जैसे थे और नशर करने का वक्त भी तमाम चैनल्स पर यकसां था, जिससे तासुर उभर कर सामने आया। सब कुछ इमरान खान और बुशरा बीबी की किरदार कशी और मीडिया ट्रायल के लिए हो रहा है। इमरान खान पर इल्जाम है उन्होंने फरागोगी को अपनी हुकूमत के खत्म होने से चंद दिन कबल पाकिस्तान से भगा दिया और उन्हें एक गैर मरूफ मुल्क वीनू आटो का पासपोर्ट दिलवाया गया था कि उनके फिजाई सफर की इत्तला को खुफिया रखा जा सके। खबरों में कहा जा रहा है अरबों रुपए की करप्शन की गई, मगर फरागोगी के खाते में जिस रकम का जिक्र किया गया जो पाकिस्तान से बाहर ले जाई गई तो तकरीबन 3.25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर से भी कम बनती है। पाकिस्तानी रुपयों में 7 करोड़ भी पूरे नहीं बनते। क्या इमरान खान 7 करोड़ की करप्शन करेगा? इमरान खान 7 करोड़ के लिए फरागोगी और अपनी बीवी को करप्शन के लिए इस्तेमाल करेगा? बाकौल ख्वाजा आसिफ, यार कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। असल में फरागोगी का नाम लेकर बुशरा बीबी और इमरान खान को बदनाम करने की मंसूबाबंदी है, जिस पर अमल हो रहा है। क्योंकि इलेक्शन सर पर है, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ जितनी नफरत फैलाई जा सकती है फैलाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल कबल पाकिस्तान में सैलाब आया था। इमरान खान ने टेलीथॉन के जरिए कई अरब रुपया समंदर पार पाकिस्तानियों से मंगवाया था। क्या उन पैसों में करप्शन हुई? कोई कह सकता है। इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से अरबों रुपए सैलाब के नाम से मंगवाए और उन पैसों का पता नहीं चला किधर को गए। दूसरी बात, इमरान खान को करप्शन करने के लिए फरागोगी ही मिली थी। कोई ताकतवर ऑफिसर के जरिए करप्शन नहीं हो सकती थी। इतने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे और प्रोजेक्ट हुकूमतों के पास होते हैं। अगर कमीशन या दीगर अकसाम की करप्शन करनी होती तो फरागोगी के अलावा बहुत ताकतवर अफराद को इस्तेमाल किया जा सकता था। सी पैक के मंसूबे सामने थे। रेलवे का ML1 प्रोजेक्ट जो अरबों डॉलर का मंसूबा है, जबकि पाकिस्तानी रुपयों में कई 100 खरबों तक पहुंच जाता है, मगर इमरान खान से मुखालिफिन ने फरागोगी के जरिए करप्शन करानी है, और करप्शन भी 50-60 लाख रुपयों की। कुछ खुदा का खौफ करें, जान अल्लाह को दीनी है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।